जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र जो व्यवस्था आपके सामने रखी गई साधना शिविर कि हमको शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का कल्याण भी करना है। शरीर के बारे में तो सबने बताया और तीन युगों से बताया, तीन युगों से शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में तो बताया, लेकिन आत्मा के बारे में किसी ने नहीं बताया, जो हमारा मुख्य काम है। क्योंकि आत्मा की ऊर्जा शक्ति के द्वारा ये हमारा शरीर चलता है और शरीर से ही ये सच्ची गुंजारवान दिखाई देती है। कोई भी शरीर हो, सब शरीरों में जीवात्मा है, चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे जंगली जानवरों का, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, चाहे आदमी इंसान को। शरीरों को चलाने वाली चेतन जीवात्मा है, लेकिन हम लोग शरीर के भोजन को समझते शरीर चला। हाँ, जड़ शरीर का सामान तो ये है, लेकिन जड़ शरीर का प्रयोग जब भी करोगे, जड़ सामानों का प्रयोग जब भी करोगे जब तक चेतन जीवात्मा शरीर में मौजूद है। जीवात्मा के निकल जाने के बाद आप किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये बात समझ में अभी तक नहीं है और ये किसी ने आपको बताया नहीं है। क्योंकि जो आया वो जड़ शरीर के सामानों में फंस गया। उसे ये मालूम नहीं है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा, ताकत कौन है। ये तो संत महापुरुषों ने वेद खोला, ये किसी को मालूम नहीं। जिनको आप कहते हो ऋषि और मुनि, योगी, योगेश्वर और ब्रह्मचारी और सारी शक्तियां, ज्ञानी और विज्ञानी, ये सब उसी में फंसे हैं। सब शरीर की जड़ता में और शरीर की जड़ता के समान, जिसको राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार कहते हैं, पद पत्नी, बाल बच्चे कहते हो, सब इसी में फंसे। इसके अतिरिक्त किसी ने आपको ये नहीं बताया कि नहीं भाई, ये शरीर तो जड़ है और शरीर के साथ जितना सामान सब जड़ है, या जमीन हो, दुकान हो, मकान, चाहे कोई तो सबने आपको यही बताया और इसी शरीर के बाहर आपको होने नहीं दिया। जो इन्होंने धर्म बताया वो भी जड़ता में फंसने का बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप, तपीय, गंगा स्नान, ये भी जड़ता है। कोई पत्थर में, कोई कागज में, कोई पानी में, कोई तीरथ में, कोई मोरत में, ये जड़ी तो है।
इसमें कोई कीर्तन बोलने वाला तो है नहीं, न पत्थर बोलता, न कागज कैलेंडर बोलता, न तीरथ मीरथ भी कोई बोलता, न पानी बोलता। और इसी जड़ता में हमको बताया गया कि इसी में धर्म है, जबकि धर्म की सच्ची परिभाषा नहीं बताई। अगर किसी विद्वान से आप पूछो कि भाई धर्म क्या है, तो आपको एक ही बात बताएगा कि पूजा करो, पाठ करो, तीरथ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो। अरे भाई, करो माने कर्म होता और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जो जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहते हैं। यानी धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। और इसीलिए व्यवस्था के बारे में सबसे कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन प्रिया। कहा जब धर्म की हानि होगी, यानी व्यवस्था खराब होगी, चाहे मानव की हो, चाहे मानव परिवार की हो, चाहे मानव समाज की हो, चाहे मानव देश दुनिया की। जब व्यवस्था खराब होगी तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई न कोई शक्ति आती जाती, और शक्ति मनुष्य शरीर में आती। ये सबने परिचय दिया। उधर गीता भी इशारा कर रही है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि हो, मानव का इंसानियत खतरे में पड़े, मानव में दया और प्रेम सेवा सदाचार परमात्मा की आज्ञा चली जाएगी, और मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी और परम पहचान खत्म हो जाएगी, तो व्यवस्था बिगड़ेगी। और व्यवस्था बिगड़ गई तो दुख का कारण बना। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा भाई धर्म क्या है। वो तो इसी जड़ में धर्म बताती हूँ। क्या व्यवस्था जड़ संभालेगा कि चेतन संभालेगा? व्यवस्था मुर्दा चलाएगा कि जिंदा चलाएगा? इतनी भी जानकारी किसी ने आज तक आपको नहीं दी, और इसी जड़ता की ममता में सबको फंसा दिया। अगर संत महापुरुष न आते तो अभी हम लोग फंसे ही रहते। तभी तो कहा गिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जन्म का संसार। ये सारी सृष्टि पाप में लिप्त है। ये पापी तो है, जो कर रहे हो कराया जा रहे हो पापी है। और काल की व्यवस्था में पापी है, लेकिन उस पाप को बड़ा सजा के रखा, सजा के। माँ की इज्जत बिगाड़ने वाला पिता, और बहन की इज्जत बिगाड़ने वाला बहनोई, और बेटी की इज्जत बिगाड़ने वाला दमान, और भाभी की इज्जत बनाने वाला भाई। इनकी मान्यता है, इनको प्रमुखता है। काल ने इनको लाइसेंस बना दिया कि तुम कर सकते। लेकिन अगर यही बाहर किया जाए तो अपराध है। उसे अपराधी, उससे भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी कहा जाता। लेकिन मकानों के दीवारों की आड़ में क्या हो रहा? क्या वो व्यभिचार नहीं है? लेकिन संतों ने इसको नहीं माना। जिससे शरीर की शक्ति का हिरास होता है, शरीर की शक्ति खराब होती है, मन की ताकत खराब होती है, और बुद्धि से विवेक शून्य होता, वो पाप है। संतों ने सबको पाप माना, और ये सबसे अलग करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन काल का कानून ये नहीं मानता। काल का कानून बड़ा सजा के, पाप को बड़ा सजा के रखा, और उसी पाप करने में सबको लगा दिया। तो सब कर रहे, कहते हैं अच्छा है, अच्छा। उनको मान्यता दी गई, उनकी पूजा हो रही, उनकी पूजा होती, उनको मानता, उनको रिश्तेदार, उनको नातेदार, ये कहा जाता। लेकिन अगर संसार में कोई कर दे तो व्यभिचारी है, उसको जेल में बंद किया जाता। ये क्या है? ये काल का कानून है। इसके काल के कानून से बचना है, और दयाल के कानून से हमें अब चलना है।
तो हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। यह सब फंसने की बात बताते हैं, और फंसने की बात